पूजनीय मातृशक्ति निजी करिगण धर्म प्रेमी महानुभाव, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का ईश्वर प्रार्थना विषय चल रहा है। आज जो मंत्र है वो शांति कारण वाला, जिससे हम शांति पाठ करते हैं, वही मंत्र है। द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। यजुर्वेद का मंत्र है ये, और इसमें लगभग 10-11 बार शांति का ये पद जो है पढ़ा गया है, 12 बार। तो 12 बार शांति पद इसमें आया है। और यदि हम अलग अलग वाक्य करें तो लगभग 11 वाक्य इसमें हो जाएंगे। 12 हैं तो 12 वाक्य होने चाहिए। 11 हैं, 12 ठीक है। तो शांति यहां राजस्थान में, दूसरी जगह भी होता होगा। कोई मर जाता है तो मरने के बाद ये नहीं कहते मर गया, ये कहते हैं शांत हो गया, कहते हैं। दूसरी जगह भी कहते होंगे। तो मरने का नाम शांति है या शांति कुछ और है? कुछ और ही होना चाहिए। यदि मरने का नाम शांति होता तो यह शांति, इतनी सारी शांति नहीं मांगते वेद मंत्र के माध्यम से, और वेद में इतनी शांति नहीं कही जाती। शांति का शब्द और इसकी धातु हम देखें, समूपरमेह क्या है? समूपसमेय। तो उपशमन होना शांति है। किन का उपशमन? उपद्रवों का उपशमन होना, ये शांति है। अब वो मर गया, उसका क्या उपद्रव चल रहा था? वो तो श्वास चल रहे थे। जीवित, जिसके श्वास चलते हैं उसको जीवित कहते हैं। भले ही वो अंतिम स्थिति में डाल देते हैं ना, किस पे डालते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, बता रहे, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं ना। अच्छा, उसमें होता क्या है? उसमें सारी सुविधाएं मिल जाती, इतना मात्र है जी। जो भी है, तो वहां जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक उसको मृत नहीं कहते, और मरने, वो श्वास बंद होने के बाद मृत घोषित कर देते हैं। तो वो शांति नहीं है। शांति है उपद्रवों का उपशमन हो जाना। तो यहां द्यौः शांति स्वामी दयानंद का ही लेते हैं। स्वामी दयानंद अर्थ कर रहे हैं इसका, हे सर्वशक्तिमन परमेश्वर, त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च द्यौरंतरिक्षं पृथ्वी जलमौषधयो वनस्पतयो विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसो ब्रह्म वेदः सर्वं जगच्च अस्मदर्थं शांतं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदा अस्तु। इतना बड़ा वाक्य बना दिया। संबोधन किया परमात्मा को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्वद्भक्त्या, आपकी भक्ति, और त्वत्कृपया च, आपकी भक्ति और कृपा के द्वारा, कृपा से, द्यौः शांति, सबके साथ शांति शब्द जुड़ेगा। द्यौः शांति, द्युलोक हमारे लिए शांत हो।
द्युलोक को सबसे ऊपर वाला लोक मानते हैं। द्युलोक सबसे ऊपर का लोक जो है वो द्युलोक है, और द्युलोक को ये शब्द ही बता रहा है जो प्रकाशमान लोक है वो द्युलोक है। अब प्रकाशमान लोक किस रूप में हमें अशांति दे सकता है जिसकी ये प्रार्थना की गई है? जी, अंधकार तो है ही नहीं वहां, ज्यादा प्रकाश भी। अच्छा, हमारे शरीर में ये खोपड़ा भी ऊपर है ना, है ना? यदि हम एक दृष्टि डालें कि सबसे ऊपर जो वाला लोक है द्युलोक है, और शरीर में भी सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये बुद्धि है, ये दिमाग है, इसी में प्रकाश होता है। यदि ये फ्यूज हो जाए तो व्यक्ति एक चेष्टा भी नहीं कर पाएगा, और जो चेष्टाएं करेगा तो उसको पागल घोषित कर देते हैं ना, उनकी चेष्टाओं को इतना अच्छा भी नहीं मानते। तो कह रहे हैं वो द्युलोक उपद्रव रहित हो, शांति देने वाला हो, सुख देने वाला हो। तो यदि हम यहां घटावें तो ये द्युलोक जिसमें प्रकाश रहता है अर्थात ज्ञान रहता है, ज्ञान रूपी प्रकाश, यदि वो हमारा ठीक रहे तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। उसके नीचे आ जाते हैं, मैं तो संगति लगा रहा हूं भाई, ये बिल्कुल ठीक हो ऐसा नहीं कह रहा। उससे ऊपर जो द्युलोक है वो सबसे ऊपर वाला, उससे नीचे आते हैं तो अंतरिक्ष लोक है, अंतरिक्षम शांति। सबसे ऊपर वाले की शांति मांगी है, फिर नीचे आ गए अंतरिक्ष लोक हमारे लिए शांत हो। फिर पृथ्वी लोक है जो नीचे का लोक है सबसे नीचे, वो हमारे लिए शांति देने वाला हो। और पृथ्वी के ऊपर जल वैसे ही शांति देने वाला होता है। आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, अग्नि जहां ज्यादा भड़क जाती है तो जल ही उसको उपशमन करता है, ये तो वैसे ही शांति देने वाला है, फिर इसके लिए भी शांति मांगी है। तो ये भी उपद्रवी हो जाता है। नदी, पीछे बात रखी थी, नदी यदि अपने किनारों में ठीक ठीक चलती हो, नदी के किनारों में जल चल रहा हो, सबको अच्छा लगता है। चित्त वहां जाकर के कुछ शांति अनुभव करता है। अपाम समीपे नियतो नैतिके विधिमा स्थित, वो दिया भी कि जल के निकट जाकर के संध्या उपासना करें, वहां स्वाभाविक मन में शांति आती है। आपका आना सागर है, यहां बैठ करके संध्या कर सकते हैं, माता जी करती हैं, मैं देखता हूं, तो वो वैसे ही शांत है। लेकिन ये उपद्रवी कब होता है? जब अपनी मर्यादा तोड़ बैठता है। जब जब वो मर्यादा तोड़ता, अपने कूलों में रहती है नदी, अपने किनारों में रहती है तो ठीक है, और वही जल नदी का यदि किनारे तोड़ करके बाहर आ जाता है, उपद्रव होता है। तो कह रहे हैं जलम शांति ही, जल हमारे लिए शांति कारक हो, आपह शांति। आगे दे रहे हैं औषधयः, और जल के बिना औषधि नहीं हो सकती आपकी। औषधियों में क्या लेते हैं? अन्न इत्यादि है ना, इनको औषधियों में लेते हैं। गेहूं है, चावल इत्यादि है जी, पक जाता है, उसका औषधि लक्षण किया है, तो वो हमारे लिए शांति देने वाला हो। फिर कहा वनस्पति, वनस्पति जो ये जिनके ऊपर फूल नहीं आते उनको वनस्पति कहते हैं शायद, है जी। अब बिना फूल के जिसके ऊपर फल आ जाता है उसको वनस्पति कहा। वट वृक्ष है, पीपल है इत्यादि जो हैं, ये हमारे लिए शांति कारक हों। विश्वे देवा, विश्वे देवा को खोला सर्वे विद्वांसः, और सभी विद्वान हमें शांति देने वाला हो। जिसके प्रति विद्वान अशांत हो जाए वहां कल्याण असंभव हो जाता है। ब्रह्म को खोला वेद, ब्रह्म से पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ले लेते हैं, लेकिन यह शब्द ब्रह्म लिया वेद। सर्वम जगत च अस्मद अर्थम शांतम, ये एक एक अलग अलग पदार्थ गिनाए
और पूरे संसार के लिए प्रार्थना की कि हमारे लिए सारा जगत शांति देने वाला हो। और उसको खोला निरुपद्रवम, फिर खोला सुख कारकम सर्वदा अस्तु, हमेशा हमारे लिए ये सुख कारक हो। क्यों हो, उसी को थोड़ा और करें, फिर आगे करें क्यों होना चाहिए ये। जिस समय स्वामी जी ये लिख रहे हैं, अनुकूलम भवतु न, हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो। जो वस्तु हमारी अनुकूल होती है उससे बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है हमारा, चाहे व्यक्ति हो चाहे जड़ पदार्थ हो। आर्यभिविनय में और यहाँ आगे वैदक प्रकरण आएगा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी एक मंत्र दिया है, सुमित्रयान औषधय संतु इत्यादि मंत्र है। तो हम उसके औषधि के लिए प्रार्थना की है कि औषधि हमारे लिए सुख कारक हो। तो यदि औषधियां हमारे अनुकूल हैं तो वही औषधि शरीर का कायाकल्प कर देती है, और यदि औषधि प्रतिकूल हो जाए, रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन माने उल्टा प्रभाव, विपरीत प्रभाव हो जाए, तो पूरे शरीर को कष्ट भी बहुत होता है और वो शरीर को नष्ट भी कर सकती है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल है तो बहुत सुख बढ़ता है। परिवार में पत्नी अनुकूल है पति के तो बहुत अच्छा, पत्नी के लिए पति अनुकूल है तो स्वर्ग है। लेकिन यही प्रतिकूल हो गए, यहां कहा अनुकूलम भवतु न, हमारे लिए अनुकूल हो। एक विद्यार्थी पढ़ते थे, उनका नाम भी विद्यार्थी ही था, शायद विवेक विद्यार्थी नाम था उनका, मुरैना के थे, यहां रहते थे। लगभग 2 या 3 साल पहले यहां आए थे और उन्होंने प्रार्थना की कि जी एक बार ब्रह्मचारियों को मेरे सामने इकट्ठा करो, मैं कुछ बताना चाहता हूं, उपदेश देना चाहता हूं। उनके लिए इकट्ठा किया और उन्होंने उपदेश दिया, कुछ बताया, अपनी स्थिति बताई। बोले जी जब मैं यहां था बड़ा शांत और बहुत अच्छा था, विवाह हो गया था उनका। तो वो एक प्रकार से भावुक भी हो गए थे, रोने जैसा हो गए थे, और कहने लगे जी जब जब मैं संध्या करने बैठता हूं तो पत्नी पानी का गिलास ऊपर डाल देती है। अब ये अनुकूलता है, प्रतिकूलता देखो। चाहते हैं वो उपासना कर लो, लेकिन पत्नी नहीं चाहती ये बैठे। यज्ञ हवन करना चाहते हैं लेकिन पत्नी सहयोग नहीं दे रही। तो जो जो वस्तु, जो जो व्यक्ति हमारे अनुकूल रहता है उससे तो बहुत बड़ा फायदा लाभ होता है, और जो प्रतिकूल हो जाता है विपरीत ही असर होता है। जैसे आपकी दवाई का रिएक्शन हो जाता है, ऐसे ही घर में भी रिएक्शन होते रहते हैं। फिर ये इतने प्रकार की शांति क्यों मांग रहे हैं? करे ये न वयम वेद भाष्यम सुखेन विदधीमहि, ये शांति इसलिए आप दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिससे हम इस वेद भाष्य को सुख पूर्वक पूरी तरह कर सकें। यदि सारी की सारी वस्तुएं अनुकूल होंगी तो वेद भाष्य करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वेद भाष्य सरलता से हो जाएगा। फिर कह रहे हैं हे भगवान, एतया सर्व शांत्या विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य सर्वोत्तम सहाय्यी भवान माम सर्वथा वर्धयतु। फिर प्रार्थना की परमात्मा से और संबोधित किया भगवान से। भगवान क्यों कहा? प्रत्येक संबोधन में एक अलग अलग रहस्य छिपा हुआ है। गीता हम पढ़ते हैं, अनेक जगह श्री कृष्ण जी अर्जुन को पार्थ कहकर के पुकारते हैं, कहीं कौन्ते कहकर के पुकारते हैं, कहीं भारत कहते हैं, और अर्जुन भी कभी कहीं कहीं वार्ष्णेय श्री कृष्ण को कहते हैं, कहीं मधुसूदन कहते हैं, अलग अलग वहां संबोधन किए हैं। तो यदि वहां हम गीता में प्रकरण पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि ये संबोधन क्यों आया। प्रसंग अनुसार कहा वार्ष्णेय, वो उपदेश दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, इनको मार दे, और वो अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो वार्ष्णेय वृषणी वंशी हैं, आपका तो वंश चल रहा है, और मुझे कह रहे हैं इनको मार दो, वंश खत्म कर दो।
अलग अलग मिलेंगे आपको। मधुसूदन कहा कि आप तो मधुसूदन हो, अर्थात मधु नाम के राक्षस को आपने मारा है और मेरे को प्रियजनों को मारने के लिए कह रहे हो। खुद तो राक्षसों का विनाश करते हो और मुझे प्रियजनों के लिए प्रवृत्त कर रहे हो। तो वहां अलग अलग संबोधन, यहां भी संबोधन भगवान, हे भगवान, अर्थात हे ऐश्वर्य से युक्त। और कितना ऐश्वर्य है, यहां ऐश्वर्य ही मांगा है। करें विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य सर्वोत्तम सहाययी। विद्या रूपी ऐश्वर्य मुझे चाहिए, बुद्धि रूपी ऐश्वर्य चाहिए, विज्ञान आरोग्य और सर्वोत्तम जो आपका सहाय है उसके द्वारा भगवान आप माम सर्वथा वर्धयतु, हमेशा मुझे बढ़ाते रहिए। परमात्मा से प्रार्थना करें मंत्र के माध्यम से, यथा सर्वम जगच्च, तथा सर्वम जगच्च, और पूरे केवल अपने लिए नहीं। वही फिर नियम काम करता है, पूज्य आचार्य जी बोलते ही रहे पीछे, अपनी ही उन्नति में, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, तो यही दे दिया। तथा सर्वम जगत, ऋषि कह रहे हैं कि केवल हमारी अकेले और थोड़े से व्यक्तियों की नहीं, पूरे जगत में ये शांति सुख समृद्धि विद्या इत्यादि होवे। तो एक शांति शब्द होता है और एक क्रांति शब्द होता है, मिलता जुलता है ना। ढेर सारे हो जाएंगे फिर। अच्छा, क्रांति और शांति को व्यक्ति लोगों ने समझा बड़ा विपरीत। शांति का तो जैसे मैं कह रहा था, ये शांत हो गया, जो चुपचाप बैठा है ये शांत है। क्या पता अंदर क्या तूफान चल रहा है। देखना, जब तूफान आता है ना, कहते हैं तूफान से पहले बड़ा शांत माहौल दिखता है कि बहुत, और अंदर अंदर कुछ और ही चल। क्रांति का भी ऐसा ही है। क्रांति को तोड़ फोड़ का नाम क्रांति कह दिया लोगों ने। जो ये उपद्रवी होते हैं, जिसने तोड़ फोड़ ज्यादा कर दी, कहते हैं इन्होंने क्रांति मचा दी। क्रांति ये नहीं है। शब्द देखें, क्रमोपाद विक्षेपे, अर्थात यदि हमारी उन्नति हो रही है तो क्रांति चल रही है जीवन में। पाद का विक्षेप, पैर आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा। यदि हमारा ऐसा लक्ष्य की तरफ हम चल रहे हैं तो जीवन में क्रांति है। और यदि हम कितना भी तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वो क्रांति नहीं है। ऐसे ही ये शांति क्रांति मिलते जुलते दिखे, इन्होंने भ्रांति और कह दिया। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। और प्रार्थना कर रहे हैं वेद भाष्य से पहले, यतो यतः समीहसे, हे परमेश्वर, यतो यतो देशात् त्वं समीहसे जगत रचना पालना अर्थाम चेष्टाम करोषि, ततः ततस्ततो देशान्नो अस्मान अभयम कुरु। परमात्मा की शायद ऐसा कोई स्थान ही नहीं होगा जहां चेष्टा नहीं हो रही हो। प्रत्येक जगह जो चेष्टा हम करते हैं, ऐसी चेष्टाएं तो परमात्मा में है नहीं। लेकिन एक सामान्य कहते हैं, परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पीछे चर्चा की थी आचार्य जी ने इस पे भी। बात ठीक है, लेकिन जिस रूप में लोगों ने मान्यता बना रखी है कि परमात्मा लेकर के हिला रहा है, ऐसा नहीं है। तात्विक दृष्टि से तो बिल्कुल परमात्मा ही हिला रहा है, परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने गति दे रखी है, उसी की प्रेरणा से चल रहा है। लेकिन वर्तमान में वो आकर के हवा को झोंका दिया और फिर हिला दिया, ऐसा नहीं। सृष्टि बना दी, एक क्रम बन गया, उस क्रम के अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो कह रहे हैं यतो यतो देशा, जिस जिस देश से त्वम समीहसे, आप जिस जिस देश में यह चेष्टा करते हैं, जगत रचना पालना अर्थाम, जगत की रचना करते समय चेष्टा कर रहे हैं, अथवा जगत की पालन करने में जो चेष्टा कर रहे हैं, ततः ततः वहां उस देश से देशान न अस्मान अभयम कुरु, उस देश से हमें भय रहित करिए।
और पीछे चर्चा आपके सामने आई ही थी, आचार्य जी ने बताया था कि भय तभी होता है जब हम अपनी हानि देखते हैं। यदि हम हानि नहीं देख रहे तो हमें भय होगा ही नहीं। जितनी हानि देख रहा है उतना भय, जितनी कम हानि देख रहा है उतना कम भय। तो अभय की प्रार्थना की कि हम निर्भय रहें। व्यक्ति आपस में भी जब जैसे कोई मिलता है और निसंकोच मिलता है तो समझो कि उससे निर्भय है, और मिलते समय कोई संकोच हो रहा, चलो बड़ा है ठीक है, वो अलग प्रकार की बात है, लेकिन मिलते समय यदि हमारे अंदर दूसरे से मिल रहे हैं और हमारे अंदर संकोच है, एक खुलापन नहीं है, तो समझो कि वहां भय काम कर रहा है। और हम पूरी तरह से ऐसे नहीं बने हैं कि हमने सबको निर्भय कर दिया हो। बहुत सारे भय दान गिनाए हैं, पंचतंत्र में भी आया है, न गो प्रदानम न मही प्रदानम इत्यादि एक श्लोक दिया है। और सबसे बड़ा दान वहां का है अभय प्रदानम। अभय का दान सबसे बड़ा है। अभय दान देने से व्यक्ति का मन जो है खुल जाता है, खुला रहता है। ऐसे ही यदि आचार्य के पास शिष्य आता है, निर्भय होकर के आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ भय रहता है कि कभी ये अध्यापक के स्कूल में जाते थे तब भय लगता था या क्या होता था? भय लगता था। यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भय रहिता भवत कृपया वयम भवेम, जिससे सर्वथा सब प्रकार से सर्वेभ्यो देशेभ्यो सब देशों से भय रहित वयम भवेम हम होवे भवत कृपया, आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम पूर्ण रूप से भय रहित हो सकते हैं। आगे सन्नह कुरु तथा तत्र स्थाभ्य प्रजाभ्य पशुभ्यश्च नह अस्मान अभयम कुरु, और उस देश में जो पशु प्रजा इत्यादि रहने वाली है उससे भी हमें भय रहित करिए। प्रजा जो है, प्रजा से जो निर्भय रहता है, प्रजा से हम विद्यालय में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं तो शिष्य जो है आचार्य की प्रजा है। घर में गृहस्थ हैं तो बच्चे जो है उनकी प्रजा है। राजा है तो राष्ट्र में जो उनके जन है वो प्रजा है। तो उस प्रजा से हमें भय रहित करिए। और जो पशु इत्यादि हैं, एक तो पशु चौपाए दिखते ही हैं, और पश्यति पशु जो देखता है, शायद इंद्रियों को भी पशु कहा है क्या? नहीं कहा? कहा बहन जी? नहीं कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको भी कहा हो, तो यहाँ चौपाए वाले पशु ही ग्रहण कर लेते हैं कि जो चौपाए वाले पशु हैं वो हमें भय देने वाले न हों। एवं सर्वेभ्यो देशेभ्य तत्र स्थाभ्य प्रजाभ्य पशुभ्यश्च नह अस्मान समकुरु, और वहां रहने वाले पशु प्रजा हैं वो हमारे लिए सुख देने वाले भी हों। भय रहित तो हो ही, सुख भी उनसे मिले। गाय खूब दूध देगी, ठीक है, अच्छी है, सीधी है, बड़ा अच्छा लगता है। दूध देती नहीं और ऊपर से लात मार देती है तो बड़ा कष्ट होता है, भले ही रखे रहें। ऐसे ही संतान है, पिता कुछ कहता है और वो उल्टा जवाब देता है, कष्ट होता है। और यदि वही आज्ञाकारी हो और सारे काम करता हो तो उस प्रजा से बड़ा सुख मिलता है। तो सुख की बात की यहाँ, धर्मार्थ काम मोक्षादि सुख युक्तान स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय। तो अपने अनुग्रह से धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो सुख युक्त, धर्म सुख युक्त, अर्थ सुख युक्त, काम सुख युक्त और मोक्ष तो है ही सुख युक्त, वो सारा अपनी कृपा से सद्यः संपादय, शीघ्र संपादित करिए, शीघ्र दे दीजिए, देर मत लगाइए। कुछ प्रार्थना, एक स्वामी सोमानंद हुए हैं, गुड़गांव के पास उनका आश्रम था और बड़े विचित्र प्रकृति के थे वे, है जी, नूरगढ़ उनका आश्रम है अभी भी, लेकिन वो चले गए। स्वामी स्वतंत्रानंद जी के शिष्य हुए हैं। विचित्र प्रकृति क्या थी कि रेल में जा रहे थे, वहां से लाहौर गए थे, गुरुजी से मिलके आ रहे थे, तो बैठे थे, टिकट पास में था,
सीट पे बैठे थे तो किसी ने आकर के कहा कि यहां क्यों बैठे हो। वो डर गए बेचारे, डर गए। टिकट नहीं दिखाए, मेरे पास टिकट है और मैं बैठा हूं, मेरी सीट है। खड़े खड़े बहुत लंबा रास्ता खड़े खड़े तय किया और यहां रेवाड़ी आकर के संकल्प कर लिया कि आज के बाद रेल में नहीं बैठूंगा, और जीवन में कभी रेल में नहीं बैठे। एक बार तांगे में बैठे हुए थे और तांगे वाले होते हैं बेचारे, डंडा मारे और घोड़ी को गालियां देवे। स्वामी जी ने कहा वे गाली मत दे। अच्छा महाराज नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वही आदत, फिर गाली दे दी। बोले भी रोको, रोक करके उतर गए, किराया दे दिया। बोले आज के बाद तांगे में नहीं बैठूंगा। प्रकृति अपनी अपनी। तो वो जब प्रार्थना की बात किया करते थे तो यही कई सारे मंत्र बोलते थे वे। याम मेधाम देवगणः, ये जो मंत्र है इसमें भी अद्य आया है ना, तया माम अद्य करें। पता नहीं बाद में तो कितनी देर हो जाएगी, अद्य अभी आज ही ये काम कर दो। तो कुछ ऐसे मंत्र छांट रखे थे उन्होंने जो शीघ्रता वाली प्रार्थनाएं थी। तो यहां स्वामी जी ने भी सद्यः संपादय अर्थ किया कि बिल्कुल बहुत जल्दी इसको संपादित कर दो, ये अभय और सुख हमें देर मत लगे, ये दे दीजिए। तो एक मंत्र और बच गया, उसको कल देखेंगे। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।